Good morning, guys. So, let's start with the topic matrices, which is in class 12th, both in CBSE as well as in state. और guys, इस टॉपिक के ऊपर में से एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आता है फॉर द हाईएस्ट मार्क्स. It can be a 4-mark question, it can be a 5-mark question, it can be a 6-mark question, depending on the kind of board you are in. But एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आएगा. इनफैक्ट इस टॉपिक में से अकेले में से दो क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स में से आएगा फॉर सीबीएसई, स्टेट में से भी अगेन फॉर द पार्ट ऑफ मैट्रिसेस. एंड क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर डिटर्मिनेंट्स इस साल नहीं है, तो उनके इसमें नहीं आता. बट सीबीएसई बोर्ड के अंदर डिटर्मिनेंट्स भी आता है, जो कहने के हिसाब से मैट्रिसेस का ही भाई है. बट फिलहाल वी विल ओनली फोकस ऑन टू द वर्ड मैट्रिसेस. So what do you mean by the term matrices? Matrices is nothing else but is a systematic order जिसके अंदर कुछ rows होते हैं, कुछ columns होते हैं. पहली बच्चों वाली चीज प्लीज ध्यान रखना, this horizontal line will be known as row while vertical line will be known as column. सो आज बिना टाइम वेस्ट करे हुए डायरेक्टली टॉपिक पर जंप करते हैं, बिकॉज कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि उनके स्कूल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो चुका है. And so don't worry, give me just around 7 days and 8 days and we'll be done with your matrices, determinants and inverse trigonometry as well. I think 8 days तो बहुत ज़्यादा हो गए, 8 दिन में तीनों टॉपिक हो जाएंगे. So by this month end we should be able to complete the your first technically book. Okay, now let's talk about the word matrices. So suppose कर लो मेरे पास में कोई भी एक सेट ऑर्डर है, something like this. Now the state board ने कुछ इसमें से टॉपिक लास्ट ईयर किया होगा, बट कुछ अभी करना पड़ेगा. So let's see this. मैट्रिसेस को आप शो कैसे करोगे? मैट्रिक्स को ऐसे करके शो करते हैं. प्लीज सिंगल डंडे मत बनाना, वो डिटरमिनेंट के बनते हैं मैट्रिसेस. ओके, सपोज कर लो मेरे पास में यहाँ पर कोई एलिमेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. इसमें बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, तो गाइस प्लीज रिमेंबर दैट इसमें से क्वेश्चन गलत मत करना. ओके, नाउ सो ये मैंने कुछ एक एलिमेंट्स डाल दिए हैं इसके अंदर, A11, A12, 132, 122, 23. अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ पहले आपको. सबसे पहले रो, इसमें कितने रोज हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 रो, 2 row and the 3rd row. So first row, 2nd row and the 3rd row. So there are 3 rows over here because 3 horizontal line है. How many columns? 1, 2 and 3. So there are 3 vertical columns. 1, 2 and 3 vertical columns are over there. Okay. Now जब भी कभी आपको order of the matrix लिखना होगा, order of the matrix. So always remember it should always be equals to row क्रॉस कॉलम. सर व्हाट इज रो क्रॉस कॉलम? रो का मतलब कितने रोज हैं? 3. कितने कॉलम्स हैं? 3. तो 3 into 3 नहीं बोलते इसको, 3 क्रॉस 3 बोलते हैं. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 क्रॉस 3 इज 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 एलिमेंट्स आर देयर. करेक्ट. ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स ऐसा बनाया, 1 2 3, मैंने कोई भी नंबर्स डाल दिए 1 2 3. अब इसका ऑर्डर कितना होगा? पहले रोज काउंट करो. रो कितने हैं? 1 2 3 रो, 3 रोज. और कॉलम कितने हैं? केवल एक, 3 क्रॉस 1. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 4 7 8 9 2. ओके, अब कितने हैं? द रोज आर 1 क्योंकि और कोई रो है ही नहीं, तो 1. व्हाट इज द कॉलम? 1 2 3 4 5. 1 क्रॉस 5. सो सिंपल. तो आमतौर पे जब भी कभी आपको कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर शो करना होता है, तो उसमें जो पहला लेटर होता है आमतौर पे उसको शो करते हैं I से, और जो कॉलम होता है उसको अपन शो करते हैं J से. सो I शुड बी इक्वल्स टू रो एंड J शुड बी इक्वल्स टू कॉलम. That's all. That's so simple. So I cross J is nothing else but is row cross column.
कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं सर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन में हमें फर्स्ट प्रिंसिपल तो सिखाया ही नहीं है। गाइस वो टेक्निकली कंटिन्यूटी का हिस्सा होता है, तो जब कंटिन्यूटी चालू करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आई एम टेकिंग राइट नाउ दोस टॉपिक्स जो फ्री में आपको मार्क्स मिलते हैं और जिससे इजीली आप मार्क्स ले सकते हो। वेरी वेरी सिंपल। सो आई, रो, जे, कॉलम। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं। 2 3 7 1 5 9, कुछ भी एलिमेंट्स ले लो आप, -5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कितने रोज हैं? 1 2, 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1 2 and 3 columns. Total number of elements 6, 1 2 3 4 5 6. That is all. That's so simple. So remember that पहले क्या आएगा? रो, बाद में क्या आएगा? कॉलम। रो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल। सो सिंपल। ओके, अब आते हैं इसके टर्म्स पे और आते हैं पहले बेसिक क्वेश्चन पे, जो बेसिक होने के बाद में भी बाउंसर बन जाता है। नाउ लेट्स सी, A11 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इंटरसेक्शन कहां पे होता है? यहां पे, इसीलिए 1 1 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इंटरसेक्शन यहां पे होता है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये रो नंबर कौन सा है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। हमेशा पहले रो बाद में कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड दैट्स ऑल। दैट इज सो सिंपल। सो इतना ध्यान रखना है आपको, कुछ भी नहीं। ऑर्डर का मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम, बस उतना ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड पे। सपोज कर लो, नाउ समबडी सेड, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, 2 0 9 -4/5 I 6 A 3 √-7, सॉरी √7। ओके, समथिंग लाइक दिस। मैंने जानबूझ के सारा गिचड़ पिचड़ कर दिया है ताकि आप ये समझ जाओ कि यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज I क्रॉस J, या इसी को कई बुक्स में M क्रॉस N भी लिखते हैं। बात एक ही है। I कितना है? 1 2 3 3। J कितना है? 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9। सो सिंपल। सो देयर आर 9 एलिमेंट्स में 3 रोज 3 कॉलम। ओके, अब किसी ने आपको बोल दिया A12 इंटू A21 माइनस A11 करके दिखाओ। A12 इंटू A21 माइनस A11 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? तो वेरी सिंपल, व्हाट इज A12? 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जीरो की बात कर रहे हैं तो लिख देते हैं इसके नीचे 0 इंटू A21, ए का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज -4/5 माइनस A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 2। तो व्हाट इज द आंसर? ये तो पूरा 0 हो गया। आंसर इज -2। किसी ने आपको और इंटेलिजेंट क्वेश्चन दे दिया, हाई फाई लेवल के क्वेश्चन। फाइंड आउट Aij वेयर I + j होल स्क्वायर अपॉन 4। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ आएगा, फाइंड द मैट्रिक्स in which Aij should be equals to I + j होल स्क्वायर बाय 4। सर अब इस पे क्या करना है? कुछ नहीं करना, टाइम पास। और उन्होंने आपको मान लो बोल दिया कि ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3x3 मैट्रिक्स होनी चाहिए। 3x3 मतलब ये रहा 3x3। ओके, अब देखते हैं करोगे कैसे। सबसे पहले लिखो A11। क्यों? पहले आपको इसके लिए निकालना है। इसमें I की वैल्यू कितनी है? 1। J की वैल्यू कितनी है? 1। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/4
1। फिर से देखते हैं A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो A12 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 9/4। देन कम्स A13 कितना हो जाएगा, क्योंकि वहां 13 लिखा है। 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/4 इज 4। A21, व्हाट इज A21? A21 का मतलब 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/4। A22 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/4 4। A23 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/4। A31 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/4 4। A32 3 + 2 is 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/4। A33 should be equals to 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/4 will be 9, and that's all. The answer is done and set and completed. But is this the answer? No, this is not the answer. उन्होंने आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है, तो आप मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? ध्यान रखना, मैट्रिक्स का प्लूरल इज मैट्राइसेस। ओके, नाउ तो यहां पर आ जाएगा A11 की जगह पर 1 रख दो, A12 की जगह पर रख दो 9/4, A13 की जगह पर रख देना 4, A21 की जगह पर रख देना 9/4, A22 की जगह पर रख देना 4, A23 की जगह पर रख देना 25/4, A31 की जगह रख देना 4, A32 की जगह रख देना 25/4, A33 की जगह रख देना 9, and that's all it's done. I know it's very tough. Are you sure it's very tough? Guys, बच्चों वाला गेम है, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी आपके पास में, सिंपल वाले क्वेश्चन। सो डोंट गेट स्केयर्ड, यू जस्ट नीड टू नो द पोजीशन। अंदर के एलिमेंट्स को आमतौर पे हम लोग स्मॉल लेटर से शो करते हैं, उतना ध्यान रखना। ओके, सो आपको अभी तक ये मालूम पड़ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स, उसे शो कैसे करते हैं, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, एंड हाउ विल यू फाइंड आउट द सिंपल क्वेश्चंस लाइक I + J वाले। अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स सी कौन कौन से टाइप ऑफ मैट्राइसेस होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल आर द टाइप ऑफ मैट्राइसेस। सबसे पहले एक मैट्रिक्स आता है फर्स्ट, विच इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही वो जिसमें I should be equals to what? J, मतलब रो और कॉलम बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 and 4 कितने का है? 1 2 1 2 2 क्रॉस 2। तो देखो I और J सेम है, तो जिसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं दैट विल बी नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। और इट कैन बी 3 1 4 8 1 3, कुछ भी डाल दो, 1 2 3 3 क्रॉस 3। Such kind of matrix in which the number of rows and number of columns are absolutely same will be known as square matrix. So simple. Next पर आते हैं, अब आ जाते हैं the word row matrix. What do you mean by the word row matrix? In which there is only one single row. 3 1 5. In which there is only one row. एक ही रो है, तो रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम। कॉलम कितने भी हो सकते हैं बट रो एक ही होना चाहिए। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स विल बी नोन एज रो मैट्रिक्स। तो इन विच I should be equals to always 1 while J can be equals to any number, natural number. Okay, next पर आते हैं थर्ड। now you already know मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, so what is column matrix? 1 3 5, मान लो कितने रोज हैं 1 2 3, कितने कॉलम है 1, so
यहाँ पर I कितना होगा, I should be equals to 3 and J should be equals to 1. So such kind of matrix in which only there is कितना, हाँ सही है, in which J should be equals to 1 will be known as column matrix. एग्जाम में ये मत लिख देना उसमें I should be equal to 3, I can be equals to any number but J should be equals to 1. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, स्क्वायर हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया. लेट्स से मैं काम की चीजों पे पहले बताता हूं आपको, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी दैट मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए बट जिसके एलिमेंट्स को यदि आपने उल्टा कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल 1 0, बल्कि 1 के वजह से कुछ और ले लो, 6 0 ओके, 6 2 1 to 1, then comes 4 to 1 to 4 and 7. Let's see. Okay, now सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? 6 2 1 यदि मैंने रोज को कॉलम के साथ में इंटरचेंज कर दिया तो मैट्रिक्स सेम ही रहता है. मतलब या मान लो ये मेरे पास में एक रो है, इस रो को मैंने उठा के इस कॉलम की जगह डाल दिया तो देखो 6 2 1, यहाँ पर भी 6 2 1, यहाँ 2 4 8, यहाँ पर भी 2 4 8, यहाँ 1 8 7, यहाँ पर भी 1 8 7. सो इफ क्या हो जाएगा, दैट इज रो is interchanged with column. ये interchange का साइन होता है. If row is interchanged with column and the matrix or the value of the matrix remains unchanged will be known as symmetric matrix. Okay, तो symmetric matrix की अब now most important question or most important property, symmetric matrix always needs to be a square matrix. Symmetric matrix हमेशा square matrix रहेगा. क्यों? Suppose कर लो मैंने ऐसा एक मैट्रिक्स बनाया 1 3 5. अब इसका यदि मान लो कि मैंने आपको मेरे को चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है. यदि मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो ये तो ऐसे बन जाएगा. सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस. सो इसीलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती. तो सिमेट्रिक के लिए मेन कंडीशन होना चाहिए इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. बट जरूरी नहीं है कि सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. क्यों? 2 3 4 4 2 1 0 8 7. यदि मैंने 2 3 4 लिया तो देखो यहाँ 2 3 4 आता ही नहीं है. तो this matrix is a square matrix but it's not a symmetric matrix. This matrix is a square matrix and it is also a symmetric matrix. Got it? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पर आते हैं. What do you mean by skew symmetric matrix? Skew symmetric. Skew symmetric matrix क्या होगा? Skew symmetric के अंदर आपको डायगोनल वाले पार्ट में, यदि आप डायगोनल वाला पार्ट देखोगे तो आपको अलग से कोई चीज दिखाई दी जाएगी. फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया से 1 2 3 और इट हैज टू बी, यहाँ पर 0 होना चाहिए. देन -2 -3 then 4 and then -4. राइट. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यदि मैंने रो को कॉलम के साथ में इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन का डिफरेंस आता है. 0 2 3 मैंने इसको ऐसे कर लगाया तो 0 -2 -3 -2 0 4 2 0 -4 -3 -4 0 -3 का उल्टा 3 -4 का उल्टा 4 0. Such kind of matrix is known as skew symmetric matrix. Trick: skew symmetric matrix का कभी भी कोई भी एग्जाम्पल देना हो, डायगोनल को हमेशा 0 रखना.
सपोज आपको खुद को एक नया कोई स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो कैसे करोगे? 0 0 0, पहले इन दोनों को भर देना। अब क्या करोगे? कोई भी एक नंबर ले लो, 6, जो नंबर यहां लिखोगे उसका एग्जैक्टली उल्टा नंबर -6, यहां लिख देना 8, सो दिस नंबर विल बिकम व्हाट? -8। या कोई भी नंबर ले लेना 4, तो यहां नंबर ले लिया -4। अब चेक करो 068, 068 का उल्टा होगा 0 -6 -8, 0 -6 -8, -604 604, -8 -40 840. That's so simple. So such kind of matrix will be known as skew symmetric matrix. Okay. Now next पर आते हैं, अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। नेक्स्ट पर आते हैं, द वर्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चेंज रोज इनटू कॉलम्स। सपोज कर लो मेरे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना ट्रांसपोज केवल किसी में भी हो सकता है। नाउ सपोज करो मैंने आपको लिख दिया 3 0 7 1 2 5, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? 1 2 2 क्रॉस 1 2 3 3 2 क्रॉस 3। अभी इसको मान लो मुझे ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज के लिए ऐसे साइन बनाते हैं, स्मॉल टी ऊपर, तो क्या हो जाएगा? यदि मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो दिस विल बिकम 3 0 7 1 2 5, व्हाट इज द ऑर्डर? 1 2 3 क्रॉस 2। यदि आप देखोगे मैंने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रोज में चेंज कर दिया, इन विच आई विल बी इंटरचेंज विद जे एंड जे विल बी इंटरचेंज विद आई। ध्यान रखना। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन एक और क्या बन जाएगी? सिमेट्रिक का एक और डेफिनेशन बन जाएगा, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए देन सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स विल बी नोन एज सिमेट्रिक। ओके, यदि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A देन कौन सा हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब बढ़ते हैं आगे, डायगोनल मैट्रिक्स या और सिंपल स्केलर मैट्रिक्स। बट अच्छा मैं वो आपको तब बताऊंगा जब काम की चीजें आ जाएंगी। पहले बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। सो 6th यूनिट मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? डायगोनल के अंदर 1 1 1। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स विल बी नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट पर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में केवल एक डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे के सारे जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 7 0 0 0 -1 केवल डायगोनल में होते हैं। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, डाइग 2 7 -1। ध्यान रखना कॉमा नहीं लगाते हैं, मैट्रिक्स में कॉमा नहीं लगता। So diagonal 2 7 -1. So what do you mean by 2 7 -1? 2 0 0 0 7 0 0 0 -1। बस केवल डायगोनल में एलिमेंट्स डाल देना, बाकी सारी जगह पर 0। ओके, देन कम्स द वर्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में केवल ऊपर के तरफ में क्या होगा? जीरोस होंगे और नीचे की तरफ में एलिमेंट्स होंगे। वो जब आएगा तब का तब बताऊंगा आपको। फिलहाल कुछ बच्चों वाले क्वेश्चंस, बच्चों मतलब एकदम लॉलीपॉप टाइप बोले। सपोज कर लो किसी ने आपको बोला एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स करना है। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना, आपको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, दोनों का ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। लेट्स सी, कैन आई रब दिस? ऑफ कोर्स आई रब दिस। सपोज कर लो आई हैव गॉट
2 3 5 6 प्लस 1 7 9 0। किसी ने बोला एडिशन, एडिशन करने के पहले 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 दोनों का ऑर्डर सेम, अब एडिशन कर सकते हो। तो इसका इससे करोगे 2 + 1 3 3 + 7 10 5 + 9 14 6 + 0 6। दैट्स ऑल इज द आंसर। सब्ट्रैक्शन करना है, वेरी टफ। ऑर्डर सेम, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। 2 - 1 1 3 - 7 -4 5 - 9 -4 6 - 0 6। दैट्स ऑल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कुछ गंदे से क्वेश्चन है एंड दे आर वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस, बिलीव मी, वेरी टफ गाइस, मजाक कर रहा हूं। लेट्स से सपोज मेरे पास में एक एलिमेंट है 1 3 A and B plus 6 3 9 and 2 should be equals to 11 0 7 11. Find the value of A and B. अब कैसे करोगे? बस हो गई बैटरी। Guys, it's very very simple. Let's remove this just so that it should not confuse you. 1 + 6, तो मैंने यहां पर एक गलत लिखा हुआ है 7, एलिमेंट चेंज कर देता हूं। 3 + 3 is 6 होना चाहिए था यहां। ओके एंड देन ओके फाइन, लेट्स चेक 1 + 6, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू ऐड दिस। 1 + 6 is 7, 7 = 7, LHS = RHS। 3 + 3 is 6, 6, LHS = RHS। A + 9 = 7, तो कंडीशन क्या बन जाएगा? A + 9 = 7 और A should be equals to -2, 7 - 9। अब B की वैल्यू निकालनी है, तो B + 2 should be equals to 11 और B should be equals to 11 - 2 कितना हो जाएगा? 9। सो ये आ गया वैल्यूज। सो इस ढंग से गए एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं जो क्लास 7th और 6th पे करवाते हैं। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स। सो दे आर वेरी वेरी सिंपल, प्लीज डू नॉट डू इट रॉन्ग। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? Sorry, tomorrow. We are going to tomorrow study about the operation of multiplication. कल हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, कल हम ट्रांसपोज के कुछ और देखेंगे, कल हम कोफैक्टर्स देखेंगे एंड माइनर्स देखेंगे। देन होपफुली इफ वी हैव गॉट टाइम, नहीं कल नहीं बचेगा, कल इतना ही होगा। ओके, enjoy guys, thank you so much, bye bye. There's another video on solution which is coming up now. See ya, bye.